गुरुदेव, वो देखिए शिकारी कुत्ते भौंकने लगे। हरिणों का झुंड देखिए उस वक्त। सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हिरन भागने ना पाए। गुरुदेव, हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे। कौन हो सकता है? जाने कौन है गुरुदेव। गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना बंद हो, जैसे बाणों से कोई उनकी मुंह सी रहा हो। तो धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला ये है कौन? तो आगे चलकर देखते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, आप राजकुमार एकलव्य का परिणाम स्वीकार करें गुरुदेव। मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए। लेकिन मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। झूठ बोलते हो। मैं वाला झूठ क्यों बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। तब आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी गुरुदेव। ठीक ही किया था। वैसे धनुर्विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सिखाई जा सकती है, परंतु योग्यता और प्रतिभा, इन दोनों से व्यवस्था काफी बड़ी है। क्या ये सच है? हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। परंतु जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? लेकिन इंसान का जन्म एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं? आप भीतर से इस व्यवस्था पर विश्वास करते हैं गुरुदेव। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। वैसे तुमने इतनी विद्या सीखी कहां से? इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। मुझे बेकार महत्व दे रहे हो? नहीं, मैंने आपका पुतला बनाया और उनके चरणों में बैठ के दिन रात अभ्यास करता रहा। गुरु के बिना इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या की ताक हुई। अपने इस बदमाशी शिष्य गुरु दक्षिणा मांगी गुरुदेव। लेकिन किस आधार पर? मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? प्रेरणा। तुम्हारी शालीनता है। कुछ भी हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ और ये सिद्ध कर चुका हूँ कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूँ। क्या मेरी गुरु दक्षिणा भी स्वीकार नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम इतनी जिद करते हो तो, लेकिन क्या तुम दे सकोगे? आप मानिए तो। रहने दो, तुम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु या कौरव का पुत्र भले ना हूं, व्याधराज का पुत्र तो हूं ही। आप कहोगे तो उनका पूरा साम्राज्य। धन नहीं चाहिए मुझे। तब मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत तकलीफ है। दानों से अधिक तो कुछ नहीं लेगी। तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं या शाप? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? ऐसी बात नहीं है आचार्य। गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही, परंतु एक प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? क्या आप अर्जुन से उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा, फिर मुझसे ही अंगूठा क्यों?
क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे? तो मत दो, मैं कोई दबाव तो नहीं डाल रहा ना तुम पर। ऐसी बात नहीं है आचार्य, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही। पूजा की सामग्री लेकर अभी आया। गुरुदेव, आपकी ये क्रूरता मेरे समझ में नहीं है। क्यों? आपने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? धर्म की व्यवस्था के लिए। तुम जानते नहीं, धनुर्विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही सिखाई जा सकती है। लेकिन आपने उसे शिक्षा दी कहा? आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दी। एकलव्य का अंगूठा बना रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली हो जाने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। मैंने ये उसका अंगूठा छीन कर इन सारी संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पर यह अन्याय है गुरुदेव। आपने देखा कि उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? कैसी चुनौती? वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। इतिहास तो कल भी आपकी अपूर्णता पर हंसेगा गुरुदेव। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पे कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। ये तुम कह रहे हो? तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए था। मगर क्यों? क्योंकि यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। तो बनने देते। उसे जीतने के लिए मैं और अधिक विद्या ही अर्जुन, इसकी प्रतिमा स्वयंभू है, उसके सामने नहीं ठहर सकते। आपके रहते? हाँ, मेरे रहते। ये वनवासी ने मुझे मेरी सीमा की भी पहचान दिला दी। तो क्या इसीलिए आपने? याद है तुम्हें, एक दिन मैंने बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई हो ही नहीं सकता। आज मैं मेरा वचन पूरा करने जा रहा हूं। पर यह अन्याय है गुरुदेव, उस पर भी और मुझ पर भी। तुम पर क्यों? क्योंकि संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को मैंने अपनी आंखों से देखा। जब कभी भविष्य में मुझे इस संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहा जाएगा तो उस एकलव्य का गरम खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं अपनी अपराध भावनाओं को कभी जीत नहीं सकूंगा। मूर्खतापूर्ण बातों को बंद करो। चाहिए गुरुदेव, अभी भी समय है। एकलव्य को मना कीजिए, मैं इस पाप में शामिल। चुप रहो। मुझे मेरा काम करने दो, राजकीय कर्तव्यों का पालन करने दो। नहीं गुरुदेव, आप बोले एकलव्य, ये रही आपकी गुरु दक्षिणा गुरुदेव, ये रही आपकी गुरु दक्षिणा।
तो चाहूँगा स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने बता नहीं पाया, अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम नाटक चालू करेंगे।